मेरे नाथ आप मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। अभी हमने थोड़ा सा 7वें और 8वें अध्याय में देखा था कि और उस पर एक हरिकांता का प्रश्न भी था कि ज्ञान योग में और भक्ति योग में क्या अंतर है। इस पर कुछ बातें भी हुई थी और कल जो हमने बात की उसका कुछ थोड़ा सा मैं दोहरा दूं। ज्ञान योग अपनी सजगता से चलता है, अपनी सजगता कम नहीं होनी चाहिए, और भक्ति योग में समर्पण पर चलता है। जब समर्पण हो गया, पूर्ण समर्पण हो गया, तो भगवान स्वयं उसको आगे रास्ता दिखाते हैं। ज्ञान योग में जब आगे बढ़ना पड़ता है तो खोजना पड़ता है कहाँ क्या रास्ता मिलेगा। वो शास्त्र में खोजे, गुरु से खोजे। हालांकि ऐसे में भी जब बहुत उलझ जाता है तब उसके बाद भगवान उसको मार्गदर्शन करते हैं। तो ज्ञान योग में भी, लेकिन फिर वो ज्ञान योग के द्वारा पहले अपनी कोशिश करने का कर ले, हताश हो जाए, और हताश होकर के तो आखिर फिर भगवान को अर्ज करना पड़ता है। तो हताश होके जब अर्ज करेगा तब मिलेगा। भक्ति योग में ये नहीं करना पड़ता। भक्ति योग में तो सहज रूप से अपना समर्पण कर दिया, फिर उसके बाद वो जैसा उसको चाहिए, जो जो कुछ उसको करना है, उसका मार्गदर्शन भगवान स्वयं करते हैं। भक्ति योग में अहंकार का बीज भी नहीं रहता। ज्ञान योग में अहंकार थोड़ा सा बीज रूप में पूर्ण ज्ञानी होने तक रहता है, और वो किसी भी समय वो प्रस्फुटित होकर के ज्ञान को ढक भी सकता है। वो संभावना भक्ति योग में नहीं होती। तो ज्ञान योग में मैंने एक उदाहरण दिया था, उदाहरण नहीं देंगे, पर ज्ञान योग और भक्ति योग का कुल परिणाम एक ही है, लेकिन थोड़ा उसके कार्य प्रणाली में फर्क है। आज कांता ने एक प्रश्न दिया है जो गीता के 18वें अध्याय का 57वां श्लोक है। उस पर उसका मतलब है, मन से समस्त कर्मों का मुझ में समर्पण संन्यास करके मुझसे परायण होकर बुद्धि और का आश्रय लेकर तुम सतत चिंतक बनो। ये अर्जुन को आदेश दिया है। लेकिन उससे पहले के कुछ एक दो बात श्लोक जो कहे उनमें थोड़ा सा विचार कर लें। इसमें 54वें श्लोक में कहा है, जो साधक ब्रह्म बन गया है, प्रसन्न मन वाला है, वह पुरुष न इच्छा करता है, न शोक करता है, न समस्त भूतों के प्रति सम होकर वह मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। जो पुरुष मेरे आश्रित होकर समय सदैव समस्त कर्मों को करता है, वह मेरे अनुग्रह से शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त करता है। एक बात और भी है ज्ञान योग भक्ति योग के अंतर में, कि ज्ञान योग का साधक अगर कर्मयोग में ज्यादा काम करता है तो उसके ज्ञान योग में उसको बहुत ज्यादा सजगता चाहिए। भक्ति योग के साधक को सजगता की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ करता हुआ भी पूर्ण भक्त रह सकता है। इसलिए
भगवान ने अर्जुन को कहा है कि इसलिए तुम भक्ति योग को लो। अब अपन तो से आवाज धीरे कर सको तो कर, नहीं तो कोई बात को और जोर भी कर सको। आवाज तेज है कि धीरे है? इसमें हालांकि स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने साधक संजीवनी का जो आपने लिखा है उसमें बहुत स्पष्ट एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, इसलिए इसमें ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। ये वैसे अपने आप में अच्छी तरह समझने वाली बात है, लेकिन थोड़ा अब ये इसमें ये सोचना है कि ये गीता का अंतिम कुछ श्लोक है, क्योंकि 85वें श्लोक के बाद फिर उसके बाद गीता को किसको कहना किसको नहीं कहना, कहने वाले को क्या भला होता है, और फिर उसके बाद वो संजय बोलते हैं, ये शुरू हो जाता है। गीता का उपदेश मूलतः 85 नंबर श्लोक तक ही चलता है। तो इसके आगे उन्होंने कहा है कि मेरे को पूरी तरह चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से समस्त कठिनाइयों का सब दुर्गुणों को पार पा जाओगे। यदि अहंकारवश इस उपदेश को नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। तुमने अहंकारवश सोचा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तुम्हारा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि तुमको बलवत युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ेगा। तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम प्रवृत्त होगे। आगे उन्होंने कहा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मैं भगवान हर आदमी के हृदय में बसते हैं, इसीलिए मैं अपनी माया से उसको भ्रमित कर देता हूं, पर भक्त को या ज्ञानी को माया नहीं लगती, वो माया के वशीभूत नहीं होते, वो मेरा स्वरूप जानते हैं। ये उपनिषद में और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से आया है, जैसे बहुत प्रचलित और बहुत सर्वमान्य एक मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। सारा ईश्वर रूप है जगत। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य धर्म। उसको त्याग के बाद फिर उसका उपयोग करो। किसी का धन संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं है, जो प्रकृति दुनिया में दिखता है वो दृश्यमान सब है, वो किसी का व्यक्तिगत नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा है, अब भी फिर कहा है इसको, मैं सर्वभूतों में रहता हूं, और इसलिए क्योंकि तुम मेरे शिष्य बन के हो, क्योंकि पहले भगवान ने कहा था ना, शिष्य अर्जुन ने कहा था शिष्य से हम साधि मामताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे को सही रास्ता बताइए, मैं पूरी तरह आपके प्रपन्न हूं, आपके प्रति समर्पित हूं, आपका आज्ञाकारी हूं। तो उन्होंने कहा तुम शिष्य हो इसलिए मैं तुमको बताता हूं, अब तुमको एक बहुत गुप्त ज्ञान समझा रहा हूं, इस पर तुम विचार करो और फिर उसके बाद यह तय करो कि तुमको क्या करना है। और ये गुप्त ज्ञान के बारे में फिर दोबारा कहा है, सर्वगुह्यतम भूय शृणु परम वचः। सबसे गुप्त जो ज्ञान है वो बता रहा हूं, और मेरा परम वाक्य है ये। परम सर्वश्रेष्ठ होता है, उत्तम अति उत्तम, लेकिन परम इन सबसे ऊंचा होता है। तो मेरे इस अति गुह्य रहस्य को परम वाक्य के रूप में सुनो। तुम मुझे अतिशय प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात करता हूं।
और अब उसके बाद जो श्लोक उन्होंने कहा है वो श्लोक इससे पहले भी कहा गया है। 9वें अध्याय में अंतिम श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्तं ते मामे वैश्यसि युक्तं ते महात्मान मत परायण। वही श्लोक 3 लाइनें इसकी वही रखी है भगवान ने, लेकिन अंतिम लाइन जो महात्मान मत परायण है उसकी जगह उन्होंने कह दिया प्रतिजानी प्रियोसी में। और ये भूमिका बांध करके कहा है कि मेरा परम वाक्य है ये, मैं तुमको एकदम गुप्त ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान किसी को आसानी से मिलने वाला नहीं है। और उन्होंने कहा है तुम मेरे में चित्त लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार करोगे तो मुझे ही प्राप्त कर लोगे। पर यह मैं तुम्हें सत्य वचन कहता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, ये प्रतिज्ञा करके कहता हूं। प्रतिजानी प्रियोसी में ये प्रतिज्ञा करके सत्य वचन कहता हूं, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वहां तो कहा महात्मान मत परायण, मेरी तरफ अपने मन को लगाओ, मेरे परायण हो जाओ। लेकिन यहां उस बात को और ज्यादा जोर देने के लिए भगवान ने कहा है, और सब बातें वही कही है, लेकिन कहा प्रतिज्ञा करके मेरा परम वचन कह रहा हूं, तुम मेरे प्रिय हो। इसलिए ये थोड़ा सा इस पर टुकड़ों टुकड़ों विचार कर लें। मन हमारा हमेशा चिंतन करता रहता है, सोच विचार करता रहता है। तो वो सोच विचार त्याग करके तो तुम मन से और सब चिंतन छोड़ करके सिर्फ मेरी प्राप्ति के लिए ही चिंतन करो, मेरे में मन लगाओ, तब तुम्हारा भला होगा। दूसरा है मत भक्त है, मेरे भक्त बनो। हमें संकल्प से ही सारा काम करना है और संकल्प से ही सब काम होता है। तो तुम ईश्वर प्राप्ति के लिए संकल्प करो, और उसमें केवल संकल्प की आवश्यकता नहीं, अवस्था में नहीं, लेकिन इस संकल्प को निश्चय पूर्वक भक्ति में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। अतः तुम मेरे भक्त बनो। मद्याजी, मद्याजी का मतलब है भक्ति प्रेम स्वरूप है, और यह नहीं, जहां प्रेम होता है वहां पूजा का होना स्वाभाविक है। ईश्वर जगत का कारण होने के से संपूर्ण जगत में व्याप्त है, इसलिए ईश्वर की पूजा का अर्थ है जगत की निस्वार्थ सेवा करें। और सेवा करना भगवान श्री कृष्ण का सही उपदेश है, जिसको देते हुए तुम मद्याजी हो था मेरा पूजक बनो। पूजन का मतलब ये नहीं खाली धूप दीप से पूजा करो, मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप जगत है उसकी भी पूजा स्वरूप सेवा करो। माम नमस्कुरु, गर्व और अभिमान युक्त पुरुष किसी भी वस्तु को प्रणाम नहीं करता, लेकिन तुम मुझे नमस्कार करो। इस उपदेश का अर्थ है अहंकार छोड़ दो, मेरे को समर्पित हो जाओ, मेरे को नमस्कार करो, अपना अहंकार छोड़ दो। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं ना तो ये सोचते हैं कि ये तो मेरे से बड़ा है कि छोटा है, मैं इतना नमस्कार करूं कि नहीं करूं। लेकिन यहाँ कहा कि तुम ये चिंतन सब छोड़ दो, मेरे को नमस्कार करो, और यह करके तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। ये भगवान कृष्ण का बहुत आश्वासन है कि मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं तो तुम मेरे को प्राप्त हो जाओगे। और इस दृष्टि से अगर अपन करें तो फिर उसके बाद अगले श्लोक में उन्होंने फिर बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये उपदेश का मेरे विचार से अंतिम श्लोक है। 65 श्लोक वो हो गया, ये 66वां उसका श्लोक है। ये उपदेश का अंतिम श्लोक है। अब इसमें एक बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म शब्द का यहां भी इस्तेमाल किया गया है। धर्म का मतलब, जैसा अपने पहले एक बार बात हुई थी, धर्म का मतलब होता है हमारा जीवन को मार्गदर्शन करने वाले मूल सिद्धांत। दूसरा धर्म का मतलब होता है स्वभाव, गुण धर्म। जैसा अपन
आयुर्वेद में ग्रंथों में आता है औषधि का गुण धर्म क्या है, उस जड़ी का गुण धर्म क्या है, वो भी धर्म होता है। और धर्म का मतलब है, भारतीय संस्कृति में इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है और इस महत्व को कई संदर्भों में उन्होंने कहा है, जिसमें उन संदर्भों को सबको सोचें तो धर्म किसी भी तरह संप्रदाय नहीं होता है। मैंने शायद पहले या दूसरे दिन ही कही थी कि धर्म को बहुत से आदमी संप्रदाय मान करके भ्रमित हो जाते हैं, और धर्म संप्रदाय से बहुत अलग है। धर्म तो जीवन के मार्गदर्शक बिंदु है, जिन बिंदुओं के आधार पर हमारा जीवन चलता है। धर्म हमारा मूल स्वभाव है, और मूल स्वभाव को जो माया के आवरण के कारण हम बदल देते हैं, वो माया का आवरण नष्ट करने के बाद जो मूल स्वभाव रहता है वो धर्म। धर्म किसी एक विशिष्ट मान्यता को नहीं कहता। वो ये नहीं कहता कि इसको पूजो इसको मत पूजो, या ये नहीं कहता कि तुम ज्ञान योगी बनो भक्ति योगी बनो, ऐसा कुछ नहीं कहता। कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, तुम ध्यान करो, पूजा करो, जप करो, अनुष्ठान करो, तप करो, या जो भी करो, यज्ञ करो, लेकिन सब मेरे लिए करो और कर्ता भाव छोड़ करके करो, तब वो पूर्ण समर्पण होगा। मैं कर रहा हूं ये भाव छोड़ दो, ये भगवान अब मेरे को स्वीकार कर रहे हैं, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, ये भगवान ही करवा रहे हैं, ये मान के करोगे तो अपना अहंकार नहीं है। और ये भक्ति की खास बात है कि अहंकार की कोई संभावना भक्त को नहीं रहती। और अंतिम जो श्लोक है वो मैं अभी बोला था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसलिए तुम सारे अपने स्वभाव को, अपने मार्गदर्शन बिंदुओं को, अपने ज्ञान को, इन सब को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। अहं त्वासुर पापे मोक्ष मात्र, मैं तुमको सर्व पापों से उबार करके मोक्ष दिला दूंगा। इसमें मां सोचे, चिंता मत करो, सोचो मत। धर्म के मामले में ऐसा भी सोचा जाता है कि एक स्वभाव का धर्म होता है और एक धर्म जो अभी तुरंत जो हमारे सामने कर्तव्य है उसका धर्म होता है। लेकिन तुरंत के कर्तव्य को हम धर्म आध्यात्मिक भाषा में धर्म नहीं मानते। जो हमारा स्वभाव से धर्म होता है उसी को धर्म मानते हैं। और स्वभाव से धर्म में हमारे स्वभाव के साथ अगर भक्ति जुड़ी हुई है, अगर जो भी हमारा ज्ञान जुड़ा हुआ है, वो हमारा धर्म। और उस धर्म को अपन तब तक कायम रखते हैं जब तक परमात्मा की पूरी तरह शरण में नहीं आते। जब पूर्णी शरण में आ जाते हैं तो अपना जो मूल स्वभाव है, जो हमारा आधारभूत है जीवन का, उसको हम त्याग देते हैं। इसका दार्शनिक भाषा में एक उपनिषद ने और कहा है, शरीर का 3 खंड में बांटा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर हमारा जो प्रत्यक्ष दिखने वाला है वो स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर वो है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन जो हमारा चेतन तत्व है, जो हमको नींद में ही हमारे नाम से बुलाएंगे तो बोलेगा हिमानी, तो हिमानी उठेगी, दूसरा नहीं उठेगा। बोले हरिकांता, तो वही उठेगी। तो वो सूक्ष्म शरीर है जो जागता है नींद में भी। और कारण शरीर जो हमारे अस्तित्व को निर्धारित करता है। कारण शरीर है मैं हूं, ये जब भावना रहती है तब तक कारण शरीर है। मैं हूं ही नहीं तो कारण शरीर का विनाश हो जाता है। इसका मैंने बताया था एक मीराबाई के पद के रूप में, वो शायद अब दोबारा बताने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। स्वामी शरणानंद जी ने एक बार इसका बड़ा सुंदर व्याख्या की थी, मैं बधाई देता हूं। मीराबाई का अंतिम भजन है जो है, नाथ ज्यो अब ज्यो जानो त्यों कीजिए, आप जो मेरे लिए उचित समझो तो जो त्यों करो, दिवसन भूख नींद नहीं रहना, यह तन पल पल चीज है। मुझे दिन में भूख नहीं लगती, स्थूल शरीर से मेरा संबंध टूट गया। रात को नींद नहीं आती, सूक्ष्म शरीर से संबंध टूट गया। और जब शरीर मैं नहीं रहा यह हो गया, तो उसके बाद कारण शरीर से भी संबंध टूट गया। और अंतिम लाइन है उसकी, मिल बिछड़न मत की जाए। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़न मत की जाए। यह पद
जब उन्होंने एक मंदिर, उनका आराधना का मंदिर था, उनमें जाकर के मंदिर बंद करके गाया, और वो मिल विसर्जन न कीजिए, इसके साथ ही मीराबाई का पूरी तरह भगवान में स्वरूप में ही लोप हो गया। उनका शरीर कहाँ गया कुछ पता नहीं, दरवाजा खोला गया, मीराबाई नहीं थी, और वो शरीर सारा का सारा उनका लोप ही हो गया, किसी को दिखाई नहीं दिया। तो वो मिल विचरण नहीं कीजिए के साथ ही तीनों शरीरों का नाश हो गया था, इसलिए भगवान से मिलने का बिछुड़ना होना ही नहीं था, हो ही नहीं सकता था, इसलिए वो हुआ। अब ये कांता का जो प्रश्न था वो स्पष्ट हुआ या नहीं, और उसमें कुछ और करना है तो बताओ। हाँ नहीं ठीक है, आप आपको आगे शुरू कराओ पापा। आगे नयो विषय तो खोल ले सका, नहीं ये इसी कोई विषय काल आरो जो है वो कंटिन्यू कर ले आप। काल आलो दोबारा शुरू करने में टाइम लागसी। चलो इन पर ही बात कर ले। एक कई जगह कई भक्तों ने ये किया है। देखो, जब हम अपने प्रयास से कुछ करते हैं तब तक वो रहता है। एक घटना सुनाना चाहता हूँ, रामायण की घटना है। हनुमान जी के लक्ष्मण जी के लिए जड़ी लाने को पर्वत उठा लाए, वहां काल नेमी को मार दिया, पर्वत उठा लाए। जब अयोध्या के पास से जा रहे थे तो भरत जी ने, वो जंगल में रहते थे कुटी बना के नंदीग्राम में, उन्होंने देखा कोई विशाल चीज उड़ती जा रही है, अरे कोई पर्वत उठा के ले जा रहा है, अरे राम, किसी ने अगर पर्वत अयोध्या जी के ऊपर गिरा दिया तो अयोध्या का नाश हो जाएगा। उन्होंने तीर मारा, तीर हनुमान जी को लगा और वो हे राम कहते हुए गिरे। जो ही हे राम सुना, भरत जी भाग करके गए और उन्होंने कहा अरे ये कौन है। हनुमान जी बेहोश हो गए थे। भरत जी ने ये कहा कि मैं अगर पूरे मन से भगवान की भक्ति करता हूं और किसी की चिंतन नहीं करता तो ये बंदर है वो, उसको चोट ठीक हो जाए, उसका थकावट मिट जाए और ये पुनः जाग जाए। और हनुमान जी जाग गए तो भरत जी ने पूछा भी तुम कौन हो और क्यों पत्थर इतना बड़ा पहाड़ दिए जा रहे हो। उन्होंने कहा महाराज ऐसी ऐसी बात हुई है, राम रावण का युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, अगर सुबह तक पहाड़ लेकर नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे, इसलिए मुझे जल्दी जाने दीजिए। वो बहुत संक्षेप में बात बताकर जाने लगे। तो भरत जी ने कहा कि तुम एक काम करो, तुमको टाइम लगेगा जाने में, मैं अपने तीर पर बैठाकर तुम भेज देता हूँ। पर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो पर्वत था, मैं तो गिर गया बेहोश होकर, लेकिन पर्वत तो वही आकाश में खड़ा है, पर्वत खड़ा है और मैं ये नीचे गिर गया। और अब भरत जी कह रहे हैं कि मेरे तीर पर बैठ जाओ, ये भी राम जी के जैसे ही लग रहे हैं, तो ये राम जी के जैसे ही बहादुर दिखते हैं। उन्होंने भरत जी के तीर पर अपना आसन जमाया पर्वत समेत, और वो पहुंच गए, दिन उगने से पहले पहुंच गए। ये भक्त के अहंकार का त्याग करने का एक प्रसंग है। हनुमान जी को कहीं अहंकार नहीं आ जाए, इसके लिए राम जी ने बता दिया कि तुम पर्वत उठा रहे थे तो पर्वत तो वहीं खड़ा है ऊपर ही, और तुम ये देखते थे कि मैं ले आऊंगा, बहुत बहादुर हूं, तो भरत जी ने एक तीर से मार दिया तुमको। ये तो उन्होंने वापस अपने भक्ति से उसको अपा ठीक कर दिया। हनुमान जी के साथ ही दूसरा एक और प्रसंग है, वो है जब रामेश्वरम में युद्ध पर जाने से पहले भारत के तट पर राम जी ने कहा कि मैं स्थापना करूंगा शिवलिंग की, क्योंकि शंकर राम के आराध्य थे और पूजा करूंगा। तो बाकी सारी बात आपको मालूम है। वैसे अभी टाइम है, थोड़ी बता ही देता हूँ। राम जी ने कहा भाई अभी कोई आसपास ऐसा शिव भक्त हो जो शिव की आराधना करे, पूजा करे और कर्मकांड का जानकार हो, जो मेरे पूजन करवा दे, ऐसा कोई आदमी को लेके आओ। दक्षिण भारत में उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी कि राक्षसों ने जितने ऋषि मुनि थे, पंडित थे, उन सबका तो मार दिया या भगा दिया। तो कोई नहीं था, तो महाराज यहाँ तो कोई नहीं है, आसपास कोई ढूंढो। तो आसपास उन्होंने कहा महाराज रावण है, शिव जी का बड़ा भक्त है, कर्मकांडी कुलीन ब्राह्मण है, कर्मकांड को जानता भी है, लेकिन वो तो हमारा दुश्मन है।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दुश्मन है तो जाके उसको रिक्वेस्ट करो। तो जामवंत जी को भेजा। जामवंत जी रावण के दादाजी के भाई थे। तो जामवंत जी को रावण ने बहुत आदर के साथ बैठाया और कहा आप मेरे सिंहासन पर बैठो। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस वक्त तुम्हारा दादा बनकर के नहीं आया हूं, मैं दूत बन के आया हूं, दूत के सिंहासन पर बैठूंगा। तो बैठूंगा जरूर, क्योंकि तुमसे बात करनी है। तो रामवत जी ने कहा उनको, ऐसे राम जी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लंका विजय के लिए कर रहे हैं, मुझे मारने के लिए कहा, और उसमें मुझे उनका संकल्प लेकर के उनको पूजा करवानी है। रावण ने कहा बैठिए, मैं सोचता हूँ। अब मंत्री मंत्री तो उछल उछल कहने लगे, महाराज ये सवाल ही नहीं जाने का, इसका क्या सवाल है जाने का? आपको मारने के लिए कर रहा है, आप उसकी पूजन करवाओगे, उसका आशीर्वाद दोगे कि तुम विजयी हो, तुम मार दो, ये कैसे हो सकता है? रावण ने कहा मुझे अलग अलग रूपों में अलग अलग जानते हैं, महान योद्धा जानते हैं, महान संपत्तिवान जानते हैं, महान कुशल नीतिज्ञ जानते हैं, शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता लोग करके जानते हैं, संगीत का पूर्ण ज्ञाता मानते हैं, लेकिन मेरे कुल के हिसाब से, मेरे आराध्य के पूजन के हिसाब से मुझे कुलीन ब्राह्मण बांध करके कर्मकांड के लिए आज तक किसी ने नहीं बुलाया। मेरे पास पहला ऐसा निमंत्रण आया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं जाऊंगा। उन्होंने सीता जी को जाके कहा कि राम यज्ञ कर रहे हैं और मुझे आचार्य बनाया है, तो मैं जा रहा हूं वहां, लेकिन तुम्हारे बिना यज्ञ होगा नहीं, इसलिए तुम चलो मेरे साथ, लेकिन तुम मेरे अनुशासन में रहोगी, लेकिन मेरे साथ चलो, इस विमान बैठ जाओ। ये पहली बार अयोध्या जाने के बाद सीता जी ने रावण को दंडवत प्रणाम किया, मेरे पति के आचार्य हैं, मेरे पूज्य हैं, मैं आपका आदेश मानूंगी। वो बैठ गई, पूरी विधि विधान की जितनी सामग्री थी वो सब रख ली, और वहां परले पार पहुंच करके विधान आसन को छोड़ करके रावण आया कि बोलिए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा महाराज ये राम जी ने उसको दंडवत किया प्रणाम, और कहा कि आपको ये पूजा करवानी है, तो मैं शंकर जी का विग्रह स्थापित करना चाहूँ, लिंग स्थापित करना चाहता हूँ, उसकी पूजा अभिषेक करूंगा और आपसे उसके लिए आशीर्वाद मांगूंगा। तो कहा लिंग कहाँ है? राम जी ने कहा हनुमान लेने को गया है, वो लेकर के आता ही होगा। रावण ने समय देखा कि समय नहीं है, कहा जो शुभ लग्न है, जो विजय लग्न है वो पूरा हो रहा है, इसलिए अभी तुरंत उपाय करो। तो राम जी ने सीता जी से कहा मिट्टी का लिंग बनाओ, और मिट्टी के लिंग के स्थापना कर देंगे, प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। तो मिट्टी का लिंग बनाया गया, बना करके उसकी पूजा शुरू हुई। पूजा शुरू होते ही, पूजा शुरू हो तब तक हनुमान जी आ गए। उन्होंने कहा महाराज मैं तो लिंग ले आया और शिवलिंग स्थापित करो। तो कहते नहीं भैया, पूजा शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब तो इसी की पूजा होगी। उनको बड़ा अफसोस हुआ कि मैं तो इतना भाग दौड़ करके ये शिवलिंग लाया हूं और ये तो यहाँ पूजा शुरू कर दी। तो राम जी ने उनका अहंकार नाश करने के लिए कहा तुम इस लिंग को उठा करके हटा दो और अपना लिंग रख दो। हनुमान जी ने पूरी कोशिश करी, लिंग हटाई नहीं, हिल ही नहीं रहा था। एक मिट्टी का बना हुआ लिंग, जो समुद्र की पानी से गीला करके मिट्टी को लिंग बनाया गया था, जैसे हम बचपन में लड़कियां बनाती थी ना, ये गोगा और बनाती थी, वैसा लिंग बनाया हुआ था। लेकिन हनुमान जी जैसे प्रबल बलशाली के से हिला नहीं। राम जी ने कहा हनुमान हिलेगा नहीं ये, क्योंकि इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। विधि विधान से रावण ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, मैंने इसमें शंकर जी का आह्वान कर दिया और लिंग को बनाया है जगत जननी सीता ने, ये हिलेगा नहीं यहाँ से। तो कहा महाराज मेरा लिंग क्या होगा? तुम्हारा लिंग पास में स्थापित कर दो, उसका भी मंदिर बनेगा और उसको भी लोग पूजेंगे। वो उनको पता लगा कि मेरी शक्ति है वो असीम नहीं है, मेरी शक्ति को भी कोई शक्ति देने वाला है, तो उनकी भक्ति दृढ़ हो गई। फिर उसके बाद हनुमान जी की भक्ति नहीं है। तो तीसरा एक प्रसंग आता है, वो अर्जुन के लिए आता है कि अर्जुन रामेश्वर तट के पास घूम रहे थे, तो हनुमान जी एक बंदर के रूप में खड़े थे। तो अर्जुन ने कहा कि हे बंदर, ये यहाँ राम जी ने इतना बड़ा पुल बनाया, अरे वो तो महान धनुर्धर थे, तीरों से इतना बड़ा पुल बना सकते थे कि यहाँ सीधे सारी फौज उतर जाए उधर। तो कहा अर्जुन ये बात नहीं है,
ये तीरों से बने हुए तिल से राम जी की फौज उतर नहीं सकती थी, वो इतना मजबूत नहीं होता कि राम जी की फौज उतर जाए। कहा मैं अभी बना देता हूं, देख लो। तो उन्होंने कहा मैं उसको देख लेता हूं। तो अर्जुन ने तीरों से पुल बना दिया, हनुमान जी चढ़े, वो टूट गया। मैं तो अकेला हूं और दूसरे सब लोग होंगे, वो भी चढ़ेंगे तो कैसे रहेगा। अर्जुन ने कहा महाराज मैं तो हार गया, तो मैं तो इसका प्रायश्चित करूंगा, प्राण दूंगा। तब तक कृष्ण भगवान आ गए। उन्होंने कहा क्या बात है। तो कि महाराज मैं इनसे शर्त हार गया हूं, तो मैं तो हारा हुआ आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए, मैं तो प्राण दूंगा। तो कोई निर्णायक कौन था। निर्णायक तो कोई नहीं था, हमने आपस में निर्णय कर लिया। ऐसा नहीं होता है, निर्णायक के सामने करो। निर्णायक के सामने किया गया, दोबारा पुल बना, दोबारा हनुमान जी चढ़े, बिल्कुल नहीं टूटा पुल। लेकिन कृष्ण जी नहीं दिखे कहीं। वो हनुमान जी चढ़े तब वापस हनुमान जी उतर के आए, उन्होंने कहा भाई अब के बार तो तुम जीत गए। तब तक कृष्ण जी वापस प्रकट हुए और उनके पीठ पर से खून की धार बह रही थी। अर्जुन ने कहा महाराज ये क्या हुआ, अभी तो स्वस्थ खड़े थे, अभी आप 1 मिनट में लो पर फिर ये बात होगी। अर्जुन ने तुम्हारी ताकत से पुल नहीं रुका था, हनुमान जी जैसे महाबली का वजन तुम्हारा पुल ले ही नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपनी पीठ नीचे लगा दी ताकि वो गिरे नहीं, तो तुम्हारे तीरों की नोक चुभ करके मेरे को पीठ घायल हो गई। तो ये था अर्जुन का अहंकार निवारण का। इसी तरह भीम के साथ हुआ। जब हिमालय में जा रहे थे तो एक बहुत सुंदर पुष्प दिखा, तो द्रौपदी ने कहा कि भीमसेन मेरे को ऐसा पुष्प चाहिए, आप और ला दो। उन्होंने कहा जिस तरफ से बह रहा है उस तरफ चले, वहां मिल जाएगा। तो आगे पगडंडी थी, जिसके आगे एक बंदर लेटा हुआ था, उसकी पूंछ पगडंडी पर पड़ी हुई थी। तो कहा ये तो किसी के ऊपर से लांघना कोई अच्छी बात नहीं है। तो उसने कहा बंदर अपनी पूंछ हटा लो भैया। कहा भैया मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम ही हटा दो थोड़ा सा, पूंछ चले जाओ या इसको लांग के चले जाओ। तो नहीं, लांगना उचित नहीं है, शास्त्र का वचन नहीं है किसी के ऊपर से लांग के जाया जाए, उसे मैं हटा देता हूँ। तो अच्छा हटा दो। अब वो भीम बहुत कोशिश कर सके, पूछ ले ही नहीं। भीम हाथ जोड़ के बैठ के महाराज आप हो कौन, जिनकी पूंछ तक मैं नहीं हिला सका, मेरे को तो आज दुनिया में सबसे बलशाली आदमी मानते हैं, मैं आपकी पूंछ भी नहीं हिला सका, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं भी पवन पुत्र हूँ, तुम भी पवन पुत्र हो, मैं हनुमान हूँ। तो ने प्रणाम किया, प्रणाम करके उनकी भक्ति की। तो कहा बोलो तुम क्या चाहते हो। तो कि महाराज कौरव पांडव का युद्ध होने वाला है, आप हमारा साथ दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा देखो मेरा लड़ने का साथ देने का समय अब चला गया, इसलिए मैं युद्ध में साथ नहीं दे सकता। मैं ये कर सकता हूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा योद्धा है उसके रथ पर बैठ जाऊंगा, उसके रथ की रक्षा करूंगा और उसके समर्थ उसको बल दूंगा। तो हनुमान जी का धनुष ध्वजा उस रथ के ऊपर अर्जुन के रथ पर थी। और जब युद्ध अंत हो गया तो विधान यह है कि जो महारथी है उसको सारथी उतर करके हाथ पकड़ के उतारता है। लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन को अर्जुन तुम उतरो। महाराज उतर तो गए, महाराज बात क्या आज आप नहीं उतर रहे हो। तो कब ऊपर से ध्वजा उतारो, तो ध्वजा उतार ली। ध्वजा उतारते ही जब कृष्ण जी नीचे उतरे तो अर्जुन रथ भस्म हो गया। ये क्या हुआ महाराज कि भीष्म पितामह से मैं से लेकर के कर्ण तक के सबके जो दिव्य बाण लगे थे उससे धनुष तो भस्म तो हो गया था, लेकिन क्योंकि हनुमान जी बैठे थे ऊपर मैं बैठा था इसलिए इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब जब हम दोनों उतर गए तो ये अपने स्वाभाविक रूप से भस्म हो गया। तो अर्जुन को भी अहंकार नहीं हो कि सारा युद्ध मेरे कारण से जीता गया है, उसका भी उन्होंने उपाय कर दिया। तो भक्त का भगवान हमेशा खुद बढ़ करके भक्ति स्थिर करने का उपाय करते हैं। वो उसको जरा सा भी संदेह पर नहीं छोड़ते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पर ये बहुत प्रचलित जो कुछ कथाएं थी वो मैंने आपको बताई। तो ज्ञान योग में भी ये आता है, ज्ञान योगी को भगवान संभालते हैं। हमने एक बार पहले जिक्र भी किया था कि रामकृष्ण ठाकुर को उनको तोतापुरी महाराज ने बताया था, जब वो भौतिक रूप में बंध गए थे तो उनको कहा इससे आगे ज्ञान में जाओ। तो ज्ञान के बाद जो भक्ति आएगी उसमें भौतिक रूप का आधार नहीं रहेगा। तो उनके बुलाए से नहीं आए तोतापुरी जी,
अपने आप आए और अपने आप आकर के कहा कि तुम भटक गए हो, तुम बड़े साधक हो, इसलिए तुमको मार्गदर्शन कराने को आया। तो अपने आप आते हैं। जब कोई भक्त कहीं अटक जाता है तो उसका मार्गदर्शन करते हैं अपने आप भगवान आकर के। और ये वेदों की वाणी है कि ये प्रभु का स्वभाव है। ये अपन ज्ञान योग से जाएंगे तो भी अपने को पूर्ण रूप से ज्ञान का आधार मानना पड़ेगा, और भक्ति योग से जाएंगे तो पूर्ण उनके समर्पित होना पड़ेगा, तब भगवान हमारे को संभालेंगे। ये भगवान का विधान है। तो आज की बात यहाँ संपूर्ण करते हैं, समय हो गया है, प्रार्थना करें। हाँ पापा, प्रार्थना कर ले रहा हूँ। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें, एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। इसके बाद अब कोई इस पे प्रश्न हो